ब्रेक के बाद आपका फिर से सी न्यूज भारत पर स्वागत है। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी पाकुड़ की, जहां साइबर ठग ने फोन पे से मिनटों में 90,000 रुपए उड़ाए, और बताएंगे कि कैसे रीवा में खनिज विभाग ने कार्यवाही करते हुए अवैध गिट्टी से भरे ट्रैक्टर को किया जब्त। ऐसी तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। खबर हरदोई से है, जहां डबल इंजन की सरकार केंद्र और राज्य में विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर हर गरीब को विभिन्न प्रकार की योजना का लेकर दावे कर रही हो, लेकिन विधानसभा संडीला का एक ऐसा गांव जहां अब भी विकास की किरण नहीं पड़ी हुई है। ये गांव है संडीला विकास खंड के ग्राम सभा महगवा के मजरे देवपाई का। यहाँ भगवान दीन, सरोजनी, हर सेवक, जुगुल मौर्य समेत कई लोगों को कई वर्षों से आवास योजना का लाभ नहीं मिला है। इन लोगों का कहना है कि हम लोग सरकार की नज़रों में आवास के पात्र नहीं हैं। जब सबको मिलता है तो हमें भी योजना का लाभ मिलना चाहिए। 3,000 की आबादी वाले पंचायत के लोगों को आज भी स्वास्थ्य, सड़क जैसी बुनियादी सुविधाओं का समुचित लाभ नहीं मिल रहा है। इसके विषय में कई बार शिकायत ग्राम प्रधान महगवा, विकास खंड अधिकारी संडीला, ब्लॉक प्रमुख संडीला और संडीला विधायक अलका अकरवंशी को बताया गया, लेकिन कोई भी अभी तक हम लोगों की समस्या का समाधान नहीं हुआ है। मार्ग को लेकर क्या समस्याएं आ रही? समस्या का आ रही है 20 साल तक वो का नाम निखर करी होता पानी बिलान दे तो का काफी दिक्कतों का सामना बहुत करना दिक्कत पड़ता है। है कसके बेराम हो या सब क्या नाम बेराम हो जाते हैं ये सब, बुखार हुआ जाते हैं सबका, दवा कराओ तो कराओ। जी जी। क्या नाम है आपका? पति का नाम? कौन सा गांव है? क्या समस्या है मार्ग को लेकर? हमारे यहाँ समस्या है, ये रोड बन जाए तो सबसे अच्छी बात है। यहाँ पे बहुत पानी भर जाता है। क्या आपने शिकायत उच्च अधिकारियों से की है? जी, यहाँ गांव के लोगों ने प्रधान से सबसे शिकायत की, कभी सुनवाई नहीं। लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ। अम्मा, आपका नाम क्या है? नाम केतका, पति का नाम? कौन सा गांव है ये? देवपाई। क्या समस्या है रोड को लेकर? रोड के लिए पानी भर जाते हैं, करे हम तो सब टट्टी के साथ जाते हैं, लेकिन अभी तक समस्या का कोई समाधान? समस्या ये कितने वर्षों से समस्या चली आ रही है? समस्या 10-20 साल तेरे परी। नाम आपका क्या है? हमारा नाम चंद्रा, पति का नाम? नन्हा। कितने वर्षों से समस्या चली आ रही है? अरे कम से कम 20 साल हो गई, चली बनवाई नहीं गई, रंजा कहूँ डाल दी धोखे में। जी, मतलब अभी तक समस्या का कोई अब समाधान कोई नहीं। नहीं समाधान। भैया, आपका नाम? अरुण कुमार पिताजी का नाम? दामोदर कौन सा गांव है? देवपाई। क्या समस्या है रोड को? समस्या तो बहुत सारी है, ना कोई रोड बनाना, कोई खड़ंजा लगा रहा हो, और पानी तालाब निकलने के लिए बहुत दिक्कत होती है। ना कोई आवास है, ना कोई लेटरिन बाथरूम है, ना काफी कोई सड़क। समस्याएं गांव के अंदर काफी चली आ रही समस्या है। हैं। क्या इसकी शिकायत आपने ग्राम प्रधान से की है? ये की है, लेकिन अभी कोई कोई समस्या? सुनवाई नहीं हुई है तक। सूबेदार जी, आप बताइए, क्या नाम आपका है? पिताजी का नाम? कौन सा गांव है ये? देवपाई। क्या समस्या है रोड को? बहुत 200 साल से पड़ा है, यहाँ कोई सुनवाई नहीं हो रही है। किस तरीके से आप लोग कर रहे हैं? यहाँ से करीब कुछ ऊंचाई भर जाती, तालाब खड़े नीचे है, उससे पानी बहता है। हरदोई से सी न्यूज संवाददाता शिवम की रिपोर्ट। पाकुड़ जिले के अमड़ापाड़ा बाजार निवासी सुरेंद्र भगत के साथ साइबर ठगों ने बुधवार को धोखाधड़ी कर 89,599 रुपए की साइबर ठगी कर ली। अमड़ापाड़ा बाजार में खुदरा सीमेंट विक्रेता सुरेंद्र भगत ने साइबर ठगी के खिलाफ थाना में लिखित शिकायत की है। जानकारी के मुताबिक अमड़ापाड़ा बाजार निवासी खुदरा सीमेंट विक्रेता सुरेंद्र भगत को 40 बोरा सीमेंट हाई स्कूल अमड़ापाड़ा पर गाड़ी से भिजवाने के लिए एक अज्ञात व्यक्ति का कॉल आया। सीमेंट का पेमेंट ऑनलाइन और गाड़ी का भाड़ा नकद करने की बात हुई। सुरेंद्र भगत के पास फोन पे नंबर नहीं होने के कारण उनकी बेटी के फोन पे नंबर पर संपर्क कर ऑनलाइन पेमेंट करने की बात हुई। कंफर्म करने के लिए फोन पर 1 रुपया ट्रांसफर किया गया। उसके बाद उक्त अज्ञात व्यक्ति द्वारा पुनः 2 रुपये का ट्रांसफर और QR स्कैनर भेजा गया। इसके कुछ देर बाद 13,200 रुपये, 26,400 रुपये और 49,999 रुपये की निकासी कर ली गई। कुल 89,599 रुपये की ठगी को देखते कर ली गई। हालांकि भनक लगते ही SBI अमड़ापाड़ा शाखा जाकर खाता को लॉक करवाया गया। ऑनलाइन FIR रजिस्टर कर थाना में ही लिखित आवेदन दे दिया है। मामले को लेकर अमड़ापाड़ा थाना प्रभारी अनिल गुप्ता ने बताया कि साइबर ठगी को लेकर आवेदन मिला है, मामले की जांच की जा रही है। अज्ञात फोन आया अज्ञात नंबर से
तो बोला कि हमको 40 बोरी सीमेंट हाई स्कूल के मैदान में ज़रूरी है। से रेट पूछा, उसके बाद हम बोल दिए ठीक है, इतना पैसा हुआ तो गाड़ी से भिजवा देना होगा, तो वहाँ पैसा हम पेमेंट कर देंगे। तो हम उसको एक गाड़ी लोड करा के उसको हम वहाँ भिजवा दिए। भिजवाने के बाद वहाँ पहुँचने के बाद वो बोला कि हम तो बाहर में हैं अभी, हमारा आदमी है वहाँ दे देगा आपको पेमेंट से, नहीं तो पे फ़ोन नंबर दीजिए। तो हम कहें हम तो पे फ़ोन चलाते नहीं हैं, तो हम अपनी बेटी का पे फ़ोन नंबर उसको दे दिए, जिस पर वो बेटी के पे फ़ोन नंबर में बात किया और बोला कि ठीक है 1 रुपया इसमें डाल दीजिए आपका कंफर्म करने के लिए। तो वो डाल दी। उसके बाद उसके अकाउंट से 13,200, 26,400, 49,999 रुपया, कुल 89,599 रुपया वो निकाल लिया। वो 3 किस्त में मिला करके वो पैसा वो निकाल लिया। पाकुड़ से सी न्यूज संवाददाता अभिषेक तिवारी की रिपोर्ट। झारखंड राज्य के रामगढ़ जिला में इन दिनों खुलेआम सरकारी संपत्तियों की लूट हो रही है, जिसे रोकने वाला कोई नहीं है। बालू के अवैध तस्करी में लगे कारोबारी दिन के उजाले में करते हैं बालू का अवैध कारोबार। 900 प्रति ट्रैक्टर दामोदर नदी से बालू उठाकर डंपिंग एरिया में गिरते हैं। उसके बाद बालू माफियाओं के द्वारा हाईवे के माध्यम से बालू को बाहर भेजकर ऊंचे दरों पर बेचा जाता है। पूरे मामले को लेकर रामगढ़ खनन विभाग के पदाधिकारियों ने बताया कि अवैध बालू का कारोबार को रोकने के लिए लगातार जिला प्रशासन के साथ में बैठक की जाती है। टास्क फोर्स का भी गठन करके रखा गया है, जो अवैध कारोबार को रोकने के लिए सक्षम है। बालू के अवैध खनन परिवहन को लेके जो सूचना मिलती आती है, उसको लेके जैसा कि आप अवगत हैं, जिला स्तर पे टास्क फोर्स का गठन किया गया है। उसकी नियमित रूप से बैठकें होती है, जिसमें से इन मुद्दों को रखा जाता है। और भी जो आप लोग के माध्यम से सूचनाएं प्राप्त होती है, समाचार पत्र में प्रकाशित होती है, उन्हें डीसी साहब या अन्य वरीय पदाधिकारी द्वारा संज्ञान लेकर एक टास्क फोर्स की टीम का गठन कर उस पर निरंकुश लगाने हेतु आवश्यक कार्रवाई की जाती है। तो इस तरह से हम लोग सदैव अग्रसर हैं, अपनी तरफ से भी कार्रवाई करते हैं, स्वतंत्र रूप से भी करते हैं, संयुक्त रूप से भी कार्रवाई की जाती है। इसमें कोयले का जो अवैध चोरी है उसके लिए भी आप कार्रवाई करेंगे? जरूर करेंगे। कोयले की अवैध खनन परिवहन के लिए भी कार्रवाई जिला स्तरीय खनन टास्क फोर्स के जिम्मे है और उस दायित्व को भी निभाया जाएगा। रामगढ़ से सी न्यूज संवाददाता राजीव की रिपोर्ट। खबर रामगढ़ से है, जहां झारखंड के जामताड़ा में बीते रात रेल हादसा हुआ था, जिसमें विद्यासागर स्टेशन के बीच एक ट्रेन कई यात्रियों पर चढ़ गई। ये यात्री ट्रेन में आग लगने की आशंका के चलते उससे उतरे थे, तभी दूसरी ट्रेन ने उनको उड़ा दिया। इसको लेकर झारखंड विधानसभा के बाहर विधायकों ने दुख व्यक्त करते हुए केंद्र सरकार से मुआवजे की मांग की है। कोई भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने भी दुख व्यक्त करते हुए आश्रित परिवार को मुआवजे की प्रावधान का लाभ देने की बात कही है। नहीं, कल मैंने उपायुक्त जामताड़ा से भी बातचीत किया है, उनको आवश्यक दिशा निर्देश भी रात को ही दिए थे और उनसे बातचीत भी हुआ। उन्होंने बताया कि अभी 2 कैजुअलिटी की जो है पुष्टि हुई है, लेकिन जो 12 लोगों के दुर्घटना की बात आ रही थी उन्होंने उसको स्पष्ट नहीं किया। उन्होंने कहा कि अभी तक ऐसी कोई जानकारी, पुष्ट जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। फिर भी हमने उनको निर्देशित किया है कि जो भी लोग काल के गाल में समाये हैं उनके परिजनों को तुरंत इसकी जानकारी दी जाए और उनके साथ जो भी उनको हम आवश्यक मानवीय सुविधा दे सकते हैं उस सुविधा दिया जाए। तो जो जानकारी आ रही है, विभाग रेलवे द्वारा काम कराया जा रहा था और वहाँ पे जो बोल्डर है, पत्थर, वो रख दिया था ट्रैक पर। ट्रेन गई तो आग उत्पन्न हो गई, आग लगी तो लोग दहशत में आ गए कि ट्रेन में कहीं आग तो नहीं लग गई, और इसी दौरान लोग कूदक गए और ट्रेन आ रही थी, इसी के दौरान मृत्यु हो गई। लेकिन तो मैं मांग, निशिकांत दुबे जी की क्या बात बोल रहे हैं, मैं जो कर रहा हूँ सुनिए, मैं कह रहा हूँ कि मैं भारत सरकार से मांग करूँगा, जो पीड़ित परिवार मारे गए हैं 50-50 लाख रुपया और एक सरकारी नौकरी दें। रेलवे विभाग भारत सरकार के अधीन आता है, तो भारत सरकार को बड़ा दिल दिखाना चाहिए। मैं झारखंड सरकार से भी अभी सदन में मांग करूँगा कि थोड़ा आप भी थोड़ा मदद करें। मरने वाले लोग सुनते हैं बिहार के हैं, तो कहीं की भी हो, जान तो चली गई।
देखिए घटना तो जो है ना ये बड़ा दुखद घटना है और एक कंफ्यूजन का रिजल्ट है। अब चलती ट्रेन के सामने लोग कूद गए, उसी समय ट्रेन आ रही थी, दुर्घटना हुई है। कंपैशनेट ग्राउंड पे मानवता के आधार पर उनका समर्थन है कि मुआवजा अगर प्रावधान है तो मुआवजा मिलना चाहिए, नहीं भी है अगर तो भी चूंकि गरीब लोग मरे हैं तो उनको राहत मिलना चाहिए। अब अगर इरफान जी इसको राजनीति करेंगे इस पर कि रेल दुर्घटना रेल केंद्र सरकार का है तो रेल का इस पर गलती नहीं। रामगढ़ से सी न्यूज संवाददाता राजीव सिंह की रिपोर्ट। खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले से है, जहां खनिज विभाग ने कार्रवाई करते हुए अवैध गिट्टी से भरे ट्रैक्टर को किया जब्त। जानकारी के मुताबिक बताते चले कि खनिज विभाग के अधिकारी और उनकी टीम ने बुधवार को शहर के कई स्थानों पर निरीक्षण करने के लिए गई थी और जब खनिज अधिकारी निरीक्षण करके लौट रहे थे तो गिट्टियों का अवैध परिवहन करते हुए ट्रैक्टर जब्त किए हैं। खनिज विभाग के अफसरों द्वारा जब्त वाहनों को पुलिस के हवाले किया है। वहीं जिला खनिज अधिकारी दीपमाला तिवारी ने बताया कि वो और उनकी टीम जेपी प्लांट का निरीक्षण करके लौट रही थी कि रास्ते में छिंजवार रोड के पास गिट्टी का अवैध परिवहन कर रहे ट्रक और ट्रैक्टर को जब्त कर उन्हें मध्य प्रदेश गौड़ खनिज नियम 1996 के अंतर्गत जब्त कर पुलिस थाना को सुपुर्द किया गया। जी मैडम, आज कुछ गाड़ियां पकड़ी गई हैं, कैसी कार्रवाई है ये? गिट्टी खनिज का अवैध परिवहन करते हुए एक ट्रैक्टर और एक ट्रक को जब्त किया गया है, जिसको अभी सुरक्षार्थ थाने में खड़े कराया जा रहा है। ये कहाँ से जब्त किया गया है? ये हम लोग छिंजवार रोड से आ रहे थे लौटकर जेपी प्लांट के निरीक्षण के पश्चात, तो वहाँ पर 2 अवैध परिवहन करते हुए वाहन पाए गए, जिसको हमने अवैध परिवहन के प्रकरण दर्ज किया है और उसको जब्त किया है। इस तरह की कार्रवाई कब तक होगी? जब तक इलीगल अगर इस तरीके के कम नहीं होगा, बंद नहीं होगा, तब तक ये कार्रवाई चलती रहेगी। रीवा से सी न्यूज संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ बुलेटिन के बाद एक और खबर कर रही है आपका इंतजार और खबरों का सिलसिला लगातार रहेगा जारी इसी न्यूज़ भारत पर। तो आप ब्रेक के बाद पुनः आइए और उसके बाद फिर हम सुनाएंगे आपको हरदोई की खबर।